नमस्कार, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क की समरी ऐसे बताएंगे कि टेस्ट में आपको 100 मार्क्स मिलना तय है। बस वीडियो को एंड तक देखें। इस कहानी के ऑथर यानी लेखक का नाम कैरल मूर है। दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट अ बॉय नेम्ड पैट्रिक हु डज नॉट लाइक होमवर्क एट ऑल। तो ये कहानी हमें एक लड़के के बारे में बताती है जिसे होमवर्क करना पसंद नहीं था। He is a boy who hates doing homework. He played basketball, hockey and Nintendo with full enthusiasm. वो एक ऐसा लड़का था जिसे होमवर्क करने से नफरत थी। वो हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो नाम के वीडियो गेम को बड़े उत्सुकता से खेलता था। उससे ये खेल पसंद थे। His teacher warned him to do homework. If he didn't do so, he wouldn't learn anything. इस लाइन का ये मतलब है कि उसके टीचर उससे हमेशा होमवर्क करने के लिए कहते थे, उससे चेतावनी देते थे कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कुछ सीख नहीं पाएगा। One day Patrick found his cat playing with a little doll. Surprisingly, he realized that it is not a doll but a little man, an elf. एक दिन पैट्रिक ने अपनी बिल्ली को एक गुड़िया के साथ खेलते देखा, लेकिन उसके लिए हैरानी की बात तो ये थी कि वो कोई गुड़िया थी ही नहीं बल्कि एक छोटे साइज का आदमी था, एक बौना। He was in trouble. He requested Patrick to save him from that cat and in return, promises to grant him a wish. वो एल्फ खतरे में था क्योंकि पैट्रिक की बिल्ली उसके साथ खेल रही थी। उसने पैट्रिक से रिक्वेस्ट किया कि वो उससे बचा ले और उसके बदले में वो उसकी एक इच्छा पूरी कर देगा, ऐसा उस एल्फ ने वादा किया। Patrick saved his life from the cat. Now, Patrick asked to do his homework in return. पैट्रिक ने उस एल्फ की जान बचा ली। बदले में पैट्रिक ने उस एल्फ से उसके होमवर्क को पूरा करने के लिए कहा। The little man showed dislike, but he agreed to keep his promise. इसका मतलब यह है कि उस एल्फ ने अपनी नाराजगी जताई जब पैट्रिक ने उससे होमवर्क करने को कहा, लेकिन वो अपना प्रॉमिस को पूरा करने के लिए राजी हो गया। The tiny man, however, did not know much about maths and English. He needed help. Patrick consulted the dictionary. उस एल्फ को मैथ्स और इंग्लिश के बारे में ज्यादा कुछ आता नहीं था, तो उससे मदद की जरूरत पड़ी। तभी एल्फ की मदद करने के लिए पैट्रिक डिक्शनरी लेकर आया जिससे वो वर्ड्स का मतलब समझ सके और उसके साथ डिस्कस कर सके। He had to sit beside the man to guide him. तो उसे उस आदमी के पास बैठना पड़ा जिससे वो उसे गाइड कर सके। He brought many books from the library. वो उस एल्फ के लिए कई सारी किताबें लाइब्रेरी से लाया। He worked very hard to solve all problems. उसने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत मेहनत की। The elf went away after 35 days. वो एल्फ 35 डेज के बाद चला गया था क्योंकि सेमेस्टर उसका खत्म हो गया था और उसके स्कूल का आखिरी दिन आ गया था। Patrick got good grades in all the subjects. पैट्रिक को सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए, अच्छे ग्रेड्स आए क्योंकि होमवर्क हो चुका था। He still thought he had made the tiny man do all this homework. लेकिन पैट्रिक यही सोच रहा था कि उसने एल्फ से सारा काम करवाया। But truly speaking, he had done it himself. He was a changed boy now. इसका मतलब ये था कि सारा होमवर्क पैट्रिक ने किया था, एल्फ नाम की कोई चीज थी ही नहीं, वो बस पैट्रिक की कल्पना थी और यही लाइन इस कहानी का ट्विस्ट होती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। पैट्रिक पूरा बदल चुका होता है। वीडियो के साथ ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना आप लोग मत भूलिएगा।